नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर जो कहानी प्रस्तुत की जा रही है उसका उद्देश्य यह समझाना है कि जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं तभी जाकर के उसके सही मूल्य का पता चलता है। यानी बिछुड़ने के बाद जो मिलने वाला पल होता है वह सबसे ज़्यादा आनंददायक होता है। जिस प्रकार हमने अपने जीवन के अंदर जो हमारी आत्मा है, परमात्मा का अंश है, उसको स्वीकार ही नहीं किया है, इसलिए हमें उसके ज्ञान के बारे में कुछ पता नहीं है। जब हम उसको परमात्मा के अंश के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला पल और इसके बाद जीवन का हर पल सबसे ज़्यादा आनंददायक होगा। इसको एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है। इस गहरे ज्ञान को समझ में एक लाइन से भी आ सकता है और अगर समझ में ना आए तो एक कहानी इसके ऊपर लिखी गई है जो प्राचीन भारत के अंदर चला करती थी। आप उस कहानी को सुनेंगे, आपको एक तो इस कहानी में आनंद आएगा, हंसी आएगी, और दूसरा आपको इस कहानी का मूल तत्व जो मूल ज्ञान है वह याद भी रहेगा। बात इस प्रकार से है, पुराने समय में एक बहुत अमीर धनवान सेठ जी जिनके पास अपार धन दौलत थी, वे रोज़ाना ही इतना धन कमाया करते थे जिससे कई हजार लोगों का पेट भरा जा सके। उनके पास पहले से ही बहुत था और रोज़ाना ही आ रहा था, और साथ में रोज़ाना का धन जो आ रहा था वो बढ़ता जा रहा था। तो यही क्रम कई वर्षों से चल रहा था। इसलिए सेठ जी इस जीवन से उकता गए थे। वे सोचने लगे कि भला यह भी जीवन है, मुझे खुशी और आनंद तो मिल ही नहीं रहा। इसलिए सेठ जी ने एक दिन एक बड़ा सा झोला लिया, उसमें खूब सारे हीरे मोती सोना चांदी भरा और अपने घोड़े पर बैठ करके सुख और आनंद खोजने के लिए चल पड़े। सेठ जी जिसके पास भी जाते और कहते कि यह धन ले लो और मुझे सुख और आनंद की केवल एक छोटी सी झलक दिखला दो। जहाँ जहाँ सेठ जी जाते सभी उनके झोले को देखते और केवल अपने आने वाले सुख के बारे में सोचते कि किस प्रकार से ये झोला मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन में आनंद और सुख आ जाए। इसलिए वे उन सभी लोगों से बचकर निकल जाया करते थे। लेकिन सेठ जी बड़े परेशान और उनको सुख और आनंद के जो दर्शन करने थे जो अभी तक उनको हो नहीं पाए थे। खोजते खोजते एक दोपहर वे सेठ जी एक गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। वहां पहले से ही एक संत चुपचाप ध्यान में बैठे थे। सेठ जी ने संत को देखकर सोचा, इस संत से भी एक बार सुख और आनंद के बारे में पूछ लेता हूँ। यदि इस संत को भी लालच हुआ तो फिर मारो लात सुख और आनंद को, मैं तो सीधा घर जाऊँगा और वहाँ अपने व्यापार में ही ध्यान लगाऊँगा। यह सोचकर सेठ जी संत के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगे। वह संत जो था बड़ा ही अजीब था। उसकी हरकतों को गांव वाले जानते थे। उस संत की हरकतें थी ही ऐसी, इसलिए सब गांव वाले जो थे उस संत का मजाक भी बनाया करते थे। वह संत इतना मनमौजी था कि कभी तो एक दिन में 5 बार गांव में खाना मांगने जाया करता था और कभी कभी 10 दिन तक पेड़ के नीचे बैठा रहता। खाना मांगने जाता ही नहीं। गांव वाले देखते कि इतने दिन हो गए ये संत गरीब बेचारा भूखा होगा, खाना मांगने नहीं आया, तो चलो उसे खाना दे दो। तो गांव वाले उसे खाना दे जाते, लेकिन संत खाना खाते ही नहीं। गांव वालों का दिया हुआ खाना यूं ही रखा जाता। कभी कभी संत गांव की बकरियों के पीछे दौड़ लगाते, कभी कभी कई बार पेड़ पर चढ़ते और नीचे कूदते और फिर नीचे से ऊपर की ओर पेड़ को देखते और जोर जोर से हंसते। संत रोज रोज कुछ ना कुछ नया करते तो देख देख करके गांव वाले मजे लिया करते थे। अब जब गांव वालों ने एक बड़े सेठ जी को उन संत के पास बैठे देखा तो गांव वाले सोचने लगे कि अब मज़ा आएगा। इस सेठ जी को मालूम नहीं कि वह किसके पास जाकर के बैठा है। सभी गांव वाले भी संत के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगे। संत के ध्यान से बाहर आने को लेकर जितने सेठ जी व्याकुल थे उससे कई गुना ज़्यादा व्याकुलता गाँव वालों के हृदय में थी, क्योंकि गाँव वाले संत के व्यवहार को अच्छी तरह से जानते थे। थोड़ी देर बाद संत ने अपने आप को ध्यान से बाहर निकाला तो देखा जी सेठ जी उनके सामने बैठे हैं। संत ने सेठ जी से कहा, कहो कैसे आना हुआ। सेठ जी ने कहा, महाराज मुझे सुख और आनंद की तलाश है, इसलिए आया हूँ। मैं बहुत सारा धन भी लाया हूँ। मैं कई ज्ञानियों के पास गया, लेकिन मुझे सबके सब लालची ही मिले। कोई मुझे सच्चे सुख और आनंद नहीं दिलवा सका। संत ने थोड़ी देर आंख बंद की। गांव वाले यह सब कुछ देख रहे थे और सुन रहे थे। वे इंतजार कर रहे थे कि अब मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा, क्योंकि ये संत कुछ ना कुछ अब अजीब करेगा और सेठ अब जाकर के बेवकूफ़ बनेगा।
संत ने सेठ जी से कहा, देखो ये झोले जिसमें कीमती वस्तुएं हैं उसे तो बंद कर दो, मुझे सब यह नहीं चाहिए। तुम इस झोले को जैसे लाए हो वैसे संभाल के रख लो, मैं इन सब का क्या करूँगा। और तुम तो ये सब बांटने आए हो, सो जब और जिसके तुम्हारा मन करे तो उसको तुम इसको बांट देना, मेरे पास क्यों दिखाते हो, मेरे से तो मतलब की बात करो। संत की बात सुनकर सेठ जी को लगा ये संत तो पहुँचे हुए हैं, इनको धन आदि का कोई लालच नहीं है, इसलिए सेठ जी बिल्कुल आराम से निश्चिंत होकर के बैठ गए। और संत भी बिल्कुल आराम से ऐसे बैठे थे जैसे उनको पता ही नहीं हो कि उनके सामने कोई सेठ या आसपास गांव वाले बैठे हों। संत ऐसे बैठे थे जैसे अकेले ही पेड़ के नीचे बैठे हों। लेकिन अचानक क्या होता है, अचानक सेठ जी ने जो शांति से झोला एक तरफ रखा और शांत हो गए, तो अचानक संत ने धन से भरा हुआ झोला उठाया और दौड़ पड़े। वे संत दौड़े भी गांव के अंदर। सेठ जी भी अपने झोले को बचाने यानी वापस लेने के लिए संत के पीछे पीछे दौड़ने लगे। सेठ जी संत के पीछे पीछे दौड़ते हुए संत को गाली दे करके जा रहे थे, पीछे भी दौड़ रहे थे और गाली भी देते रहे थे। और अभी थोड़ी देर पहले वो संत से ज्ञान मांगने आए थे। सेठ जी कहते जा रहे थे, देखो देखो चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, चोर ने मेरा सोना चांदी चुरा लिया। सेठ जी न जाने कितनी कितनी गालियां संत को दे रहे थे। गांव वाले सब कुछ देख रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, इन सबको मज़ा आ रहा था। वे गांव वाले उस संत को रोज़ाना ही अजीब अजीब हरकत करते देखते थे, इसलिए उनको कोई आश्चर्य हुआ ही नहीं, वे लोग केवल मज़े ले रहे थे। संत झोला लेकर गांव की गलियों में दौड़ लगा रहे थे और सेठ जी भी उनके पीछे पीछे। जब संत ने देखा कि अब सेठ जी काफ़ी थक चुके हैं, तो संत जो थे झोले को लेकर चुपचाप पहले की तरह ही उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए और फिर से ध्यान में लीन हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँफते हाँफते सेठ जी भी आ गए। अब संत तो ध्यान में लीन थे और झोला वहीं रखा हुआ था जहाँ सेठ जी पहले बैठे हुए थे। सेठ जी ने आते ही तुरंत झोले को उठा करके अपने सीने से लगा लिया। सेठ जी को ऐसा करते देख संत ने कहा, मिला सुख मिला आनंद, जो सुख आपको मिल रहा है आप उसी की तलाश में थे ना, मेरी बात सच है ना। सेठ जी संत की वाणी सुनकर के बिल्कुल अवाक थे। वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि सुख और आनंद का अनुभव कराने के लिए संत ने ये क्या किया। संत ने आगे कहा, देखो बंधु, जो सुख और आनंद खोए हुए को फिर से पाने में है वो और कहीं नहीं है। सेठ जी को संत की बात समझ में नहीं आई। वहीं सीधे साधे भोले भाले जो गांव वाले थे वो संत को केवल मजाक लेने के लिए देखा करते थे। उनकी समझ में तो न सिर आया न पैर, कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब संत ने आगे कहा तो सेठ जी के चक्षु ज्ञान खुल गए। संत ने कहा, बंधु, एक झोले जिसमें कीमती सामान था वह चोरी हो गया। ऐसा लगता था तो कितना दुख होता है, लेकिन वही झोला फिर से मिलने पर कितनी खुशी और आनंद मिलता है। संत ने सेठ जी और गांव वालों को समझाना चाहा और समझाया भी। हमको विरासत में परमात्मा का एक अंश मिला है जिसे हम आत्मा कहते हैं। वह केवल उसी को खोजने का प्रयास करें। कौन? वह जो व्यक्ति आनंद चाहता है, खुशी चाहता है, उसी को खोजने का प्रयास करे और वह अपनी आत्मा के रहस्य को पाले तो उसे इतना सुख और आनंद हर पल प्राप्त हो। लेकिन जब हम सुख, खुशी और आनंद की चाहत रखते हैं और वह सुख हम भौतिक वस्तुओं में खोजते हैं, जो भौतिक वस्तुएं एक समय के बाद में नष्ट होनी ही है, तो फिर भला हमारा सुख स्थायी रहेगा भी कैसे। यदि सच्चा, स्थायी और हर पल बढ़ता हुआ सुख पाना है तो भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य की साथ में जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए। दान पुण्य का आसरा लेना चाहिए। धर्म के कार्य में मन और धन लगाना चाहिए। जिस धन को समेटने में जीवन लगा दिया, जो धन केवल कुछ लोगों के लिए मूल्यवान है, वह स्थायी सुख कभी नहीं दे सकता। अब जाकर के सेठ जी को संत का दिया हुआ ज्ञान समझ में आ गया था। सेठ जी वापसी अपने घर को जाने को हुए, लेकिन उसी झोले के साथ जो वे लेकर के चले थे, क्योंकि संत ने झोले का बोझ उठाने से मना कर दिया था। रही बात गांव वालों की, तो उनके लिए ये दृश्य एक मजाक के सिवा कुछ भी नहीं था। तो इस प्रकार से इस कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि व्यक्ति जो खो चुका है अपने आत्मा के ज्ञान को, केवल जीवित है, अगर वह आत्मा को ज्ञान को पाले तो वह इस सोने चांदी से भरे हुए झोले से कई गुना ज़्यादा कीमती चीज़ को पालेगा। तो विचार करने की बात है, तब उसको कितना आनंद आएगा। तो इसी ज्ञान के साथ में, इसी कथा के साथ में मैं आपको वीडियो सुनने का, देखने का
आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।